महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन डील को लेकर सियासी घमासान जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार चल रही है। इस बीच शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी और शिवसेना पर करारा पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना के गुजरात शिफ्ट होने के पीछे आपकी सुस्ती जिम्मेदार है। जब हम सरकार में आए तो गुजरात में परियोजना स्थापित करने का निर्णय लगभग अंतिम चरण में था, मतलब कि यह डील गुजरात के साथ पक्की हो चुकी थी। आपको बता दें कि गुजरात सरकार के कई 100 करोड़ की वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का समर्थन करने पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना हो रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पड़ोसी राज्य गुजरात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जो उसका विरोध किया जाए। गुजरात हमारे ही देश का हिस्सा है। लेकिन क्या राज्य की राजनीति के लिहाज से उनका यह बयान ठीक है? क्योंकि राज्य में विपक्ष इस बात के आरोप लगा रहा है कि हजारों युवाओं का रोजगार छिन गया, एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र से उठाकर प्रोजेक्ट गुजरात को दे दिया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हालांकि जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर भी हम देख रहे हैं लगातार बयानबाजी हो रही है। शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि उस समय पर सरकार जो है वो उद्धव ठाकरे की थी, और ये भी कहा जा रहा है फिर विपक्ष की तरफ से, तत्कालीन सत्ता पक्ष और वर्तमान में विपक्ष पक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी, कि शिंदे भी सरकार का हिस्सा थे। क्या उनको डील के बारे में नहीं पता था? कुल मिलाकर शिंदे और फडणवीस दोनों सवालों के घेरे में आए। लेकिन इस सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि गुजरात कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा। बात सही है, देश में प्रोजेक्ट आया, ये महत्व की बात है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए ये एक झटका है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और आने वाले दिनों में वेदांता फॉक्सकॉन की ये जो डील हाथ से निकल गई है महाराष्ट्र के, बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। इसको लेकर कटघरे में विपक्ष लगातार शिंदे को खड़ा करेगा, और इसकी बहुत बड़ी वजह गुजरात कनेक्शन। ये कहा गया कि सबसे पहले जो बगावत हुई थी उसके बाद भी विधायक जो है वो सूरत ही गए थे, गुजरात ही गए थे। गुजरात गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, लिहाजा गुजरात को लेकर अलग सेंटिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। गुजरात को ये प्रोजेक्ट मिलना एक तरीके से गुजरात को फायदा पहुंचाने के तौर पर विपक्ष दिखाना चाह रहा है। साथ ही साथ विपक्ष के ये भी आरोप हैं कि शिंदे ने सरकार बनाने में मदद करी है, बगावत की है, बदले में प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजियां हैं, इस पर कंपनी ने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ों को देखा गया था, समझा गया था, उसके बाद जो मुफीद लगा, सही लगा, उस लिहाज से गुजरात का चयन किया गया है। और महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक हुई वो एक बहुत बड़ा रीज़न मानी जा रही है कि ये डील हाथ से निकल गई है। कोई भी कंपनी अस्थिर राजनीतिक हालात में अपना काम नहीं कर सकती है, लिहाजा कंपनी में एक झिझक ज़रूर आई होगी इस बगावत के बाद, सरकार के अस्थिर होने के बाद। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त वर्तमान सरकार में, पिछली सरकार में विपक्ष में थे। बीजेपी में तो अब कद बढ़ता जा रहा है, केंद्र की राजनीति में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों राज्य भाई भाई हैं, सभी राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता है, हम जल्द ही गुजरात, कर्नाटक सभी से आगे निकलेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपके शासन के दौरान हम अपने पड़ोसी राज्यों से पिछड़ गए। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की पहले की महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई भी सब्सिडी लेने के लिए 10% कमीशन देना पड़ता था। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना का नाम लिए बिना फडणवीस ने पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ठाकरे सरकार ने राज्य में रिफाइनरी जैसी बड़ी परियोजनाओं का विरोध किया, लेकिन इस परियोजना से महाराष्ट्र अन्य राज्यों के मुकाबले 10 साल आगे जा सकता था। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो डील निकल गई, लेकिन पहले आपने भी कई डीलें हाथ से छोड़ दी। लेकिन क्या ये तर्क चल पाएगा? क्या ये तर्क हजम हो पाएगा कि आपने गलती करी है तो ये डील निकलना गलती ना मानी जाए? ये बात सही है कि महाराष्ट्र सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिहाज से और यहाँ पर युवाओं के रोजगार को जनरेट करने के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। विपक्ष लिहाजा इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, और ख़ासतौर पर तब जबकि गुजरात में ये प्रोजेक्ट जा रहा है तो फिर एक और पॉलिटिकल मुद्दा मिल जाता है विपक्ष को। गुजरात के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि गुजरात की राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ से होना, ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि अब ये फॉक्सकॉन वेदांता डील जो है ये विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है। और इसमें इस वक्त मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा फडणवीस ने ठाकरे पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और मुंबई मेट्रो ट्रेन परियोजना को रोकने का भी आरोप लगाया। देखिए, उन्होंने विकास के कौन कौन से काम रोके, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये लगाना भी कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमेशा राजनीति में देखा गया है कि अपनी गलती हो या कोई कमी हो या कोई बातें हो जिस पर सवाल उठ रहे हो तो वो दूसरे की गलती तुरंत दिखाई जाए। ये राजनीति जनता को कितनी हजम होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और विपक्ष इस पर क्या कहता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर जब विपक्ष के आरोपों का जवाब देना पड़े तो ये बात तो तय हो जाती है कि विपक्ष का मुद्दा सही दिशा में जा रहा है, तीर सही निशाने पर बैठ गया। और फिलहाल इस डील के गुजरात जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तो यही देखने को मिल रहा है। फडणवीस ने यह भी कहा कि जून के आखिर में उप मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल से मुलाकात की थी और महाराष्ट्र ने कंपनी के सामने गुजरात के बराबर ही प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्हें बताया गया कि गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय अंतिम चरण में पहुंच चुका था। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले यह परियोजना गुजरात में चली गई। हमारे कार्यभार संभालने के तुरंत बाद हमने परियोजना को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन तब तक गुजरात ट्रांसफर किए जाने का काम पूरा हो गया था। हालांकि पिछली एमवीए सरकार ने इस बारे में कोई प्रयास नहीं किए और हम पर उंगली उठाई जा रही है। एमवीए कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र गुजरात से पिछड़ गया, लेकिन अगले 2 वर्षों में हम महाराष्ट्र को गुजरात से आगे ले जाएंगे और ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। आपको याद होगा शरद पवार ने क्या कहा, गुब्बारा थमा दिया गया शिंदे को। यह कहा गया कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, दिया तो जाएगा, लेकिन खुद फडणवीस ये बता रहे हैं कि हमने तमाम प्रयास किए कि ये डील किसी तरह हमारे पास रह जाए, लेकिन ये निर्णय कर लिया गया था पहले। अब निर्णय क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब स्पष्टता नहीं मिल पाएगा। और जैसा इस रिपोर्ट में ही मैंने आपको पहले बताया कि जहां भी राजनीतिक अस्थिरता दिखती है, जहां पर भी सरकार में बगावत होती है, इस तरह के हालात होते हैं कि सरकार स्थिरता से नहीं चल पाएगी, वहां पर किसी भी कंपनी के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है। स्थिर सरकार का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब सरकार की अस्थिरता का जिम्मेदार कौन, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से हजारों युवाओं का रोजगार महाराष्ट्र से गुजरात चला गया, बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें, आप अपनी बात ज़रूर लिखें। आपकी राय बहुत महत्व रखती है। विपक्ष क्या कह रहा है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, ये तो दोनों अपने अपने आरोप प्रत्यारोप इनके चलते रहेंगे। उसके बीच में एक छोटी सी एनालिसिस हम अपनी तरफ से आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आपकी राय क्या है, ये बहुत महत्व की बात है। दरअसल वेदांता फॉक्सकॉन डील के गुजरात में स्थापित होने की घोषणा के बाद से शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। जो जानकारियां उसके मुताबिक यूनिट को पुणे के पास स्थापित किया जाना था, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन ने 13 सितंबर को गुजरात सरकार के साथ एक आश्चर्यजनक कदम, इसको ध्यान रखिएगा, आश्चर्यजनक कदम से उठाते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया इसके बाद, जिसके बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही हैं और सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये जवाब देते दिखाई दे। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्य विपक्षी पार्टी एनसीपी ने गुजरात की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर महाराष्ट्र के मुंह से निवाला छीनने का आरोप लगाया था। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा था कि एक बड़ा प्रोजेक्ट राज्य के हाथ से फिसल गया और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश चला गया। पाटिल ने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को राजनीतिक सभाओं से फुर्सत नहीं मिलती और गुजरात ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुंह से निवाला छीन लिया है। गुजरात चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी गुजरात के हितों का बचाव करती दिख रही है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। ये बात सही है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके से वहां ताकत बढ़ा रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। उनके दिल्ली मॉडल को पंजाब में देखने के बाद और उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद में एक घबराहट भी महसूस की जा सकती है। क्या गुजरात को एक सौगात दी गई है इलेक्शन के पहले, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो होना था वो हो चुका है। अब गुजरात में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र से गुजरात चला गया, ये विपक्ष के आरोप है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी हमला कर चुके हैं। उन्होंने कहा, जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तो प्रोजेक्ट की पुरजोर वकालत की गई थी। लगभग तय हो गया था कि प्लांट महाराष्ट्र में लगेगा, लेकिन मौजूदा सरकार निवेशकों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए बड़ी परियोजनाएं यहां नहीं आ रही हैं, जिसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी पार्टियों पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि गुजरात कोई पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ी ही है, उसका विरोध क्यों किया जाए। हम गुजरात से बेहतर बन के बताएंगे। स्वस्थ दोनों ही बातें हो रही हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात भी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि विरोध करोगे तो आप एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बता दोगे।
एक बात सही है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और सही निशाने पर बैठ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अभी बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। गुजरात के चुनाव की बात तो वो कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव टाइम है, लेकिन सबसे पहले तो बीएमसी चुनाव है जिसमें बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। अब इसका असर कितना पड़ेगा ये बहुत महत्व की बात है। भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन, इनके बीच में 1,54,000 करोड़ रुपए के निवेश का ये एक समझौता हुआ। गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। ये पहले महाराष्ट्र में स्थापित होना था, अब गुजरात में होगा। वेदांता फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम की डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई, सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग इकाई राज्य के अहमदाबाद जिले में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित की जाएगी। इस संयुक्त उद्यम में दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 60 और 40% की होगी। एक बड़ा निवेश है, लिहाजा जिस भी राज्य में जाएगा वहां पर रोजगार के अवसर जनरेट होंगे, उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी। महाराष्ट्र के हाथ से निकलकर गुजरात में चला गया, कह रहे हैं अब विपक्षी पार्टियां निवाला छीन लिया है, रोजगार छीन लिया है। बड़ा मुद्दा तो मिल ही गया है, वो भी तब जबकि बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने। हालांकि इसका दूसरा इंपैक्ट देखा जाए तो विपक्षी कह रहा है कि गुजरात में चुनाव होने हैं, उससे पहले एक बड़ी सौगात गुजरात को दे दी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।